हिंदू धर्म महान। सर्वप्रथम इसे पढ़ें। विश्व में जितने धर्म पंथ प्रचलित हैं उनमें सनातन पंथ जिसे आदि शंकराचार्य के बाद उनके द्वारा बताई साधना करने वालों के जनसमूह को हिंदू कहा जाने लगा तथा सनातन पंथ को हिंदू धर्म के नाम से जाना जाने लगा। यह हिंदू धर्म सबसे पुरातन है। इस धर्म की रीढ़ पवित्र चारों वेद ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद तथा पवित्र श्रीमद्भगवद गीता है। प्रारंभ में केवल 4 वेदों के आधार से विश्व का मानव धर्म कर्म किया करता था। ये चारों वेद प्रभुदत्त गॉड गिवन हैं। इन्हीं का सार श्रीमद्भगवद गीता है, इसलिए यह शास्त्र भी प्रभुदत्त गॉड गिवन हुआ। शास्त्र विधि अनुसार साधना करनी चाहिए। ध्यान देने योग्य है कि जो ज्ञान स्वयं परमात्मा ने बताया है वह ज्ञान पूर्ण सत्य होता है। इसलिए ये दोनों शास्त्र वेद तथा श्रीमद् भगवद गीता निःसंदेह विश्वसनीय हैं। प्रत्येक मानव को इनके अंदर बताई साधना करनी चाहिए। वह साधना शास्त्र विधि अनुसार कही जाती है। इन शास्त्रों में जो साधना नहीं करने को कहा है उसे जो करता है तो वह शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहा है, जिसके विषय में गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में इस प्रकार कहा है। गीता अध्याय 16 श्लोक न 23, जो पुरुष यानी साधक शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति यानी पूर्ण मोक्ष को और न सुख को ही। गीता अध्याय 16 श्लोक 23। गीता अध्याय 16 श्लोक न 24। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म करने योग्य हैं और अकर्तव्य यानी जो भक्ति कर्म न करने योग्य हैं, इस व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण हैं। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म यानी जो शास्त्रों में करने को कहा है वो भक्ति कर्म ही करने योग्य हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 24। हिंदू भाईजान पढ़ें फोटोकॉपी श्रीमद् भगवत गीता पदच्छेद अन्वय के अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 की प्रमाण के लिए जो गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित है तथा श्री जयदयाल गोयंदका जी द्वारा अनुवादित है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 की फोटोकॉपी। हिंदू भाईजानों, अब पढ़ते हैं पवित्र श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 17 श्लोक 1-6। अध्याय 17 श्लोक 1। इस श्लोक में अर्जुन ने गीता ज्ञान देने वाले प्रभु से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौन सी है, सात्विक है अथवा राजसी या तामसी। गीता अध्याय 17 श्लोक 1। इसका उत्तर अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 तक दिया है। गीता ज्ञानदाता प्रभु का उत्तर संक्षिप्त में इस प्रकार है। मनुष्यों की श्रद्धा उनके पूर्व जन्म के संस्कार अनुसार सात्विक राजसी तथा तामसी होती है। गीता अध्याय 17 श्लोक 2। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह स्वयं भी वही है, यानी वैसे ही स्वभाव का है। गीता अध्याय 17 श्लोक 3। सात्विक देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 4। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनमाना मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 5। तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को तथा अंतःकरण में स्थित मुझको गीता ज्ञान दाता प्रभु को भी कृश करने वाले हैं यानी कष्ट पहुँचाते हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाले जान। गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में भी है। कहा है कि अध्याय 16 श्लोक 17, वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन पूजन करते हैं। गीता 16 श्लोक 17। अध्याय 16 श्लोक 18। अहंकार बल घमंड क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे गीता ज्ञान दाता से द्वेष करने वाले होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 18। अध्याय 16 श्लोक 19। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों को नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ।
गीता अध्याय 16 श्लोक 19। अध्याय 16 श्लोक 20। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, यानी घोर नरक में गिरते हैं। उपरोक्त गीता के श्लोकों का निष्कर्ष। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, वे स्वभाव से कैसे होते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में पहले सुना था कि तीनों गुणों यानी त्रिगुणमयी माया अर्थात रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी आदि देवताओं को पूजने वाले उन्हीं तक सीमित हैं। उनकी बुद्धि उनसे ऊपर मुझ गीता ज्ञान दाता की भक्ति तक नहीं जाती। जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति नहीं करते। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 से 23 में इस प्रकार कहा है। इनमें श्लोक 12 से 15 को फिर दोहराया है। कहा है कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके यानी लोक वेद दंत कथाओं के आधार से अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो गीता में निषेध है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी व अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। वे लोक वेद के आधार से किसी से सुनकर देवताओं को भजते हैं। यह देवताओं की पूजा शास्त्र विधि रहित यानी मनमाना आचरण करते हैं, जिसको गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में व्यर्थ साधना बताया है। उसी के विषय में गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया है कि हे कृष्ण, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कैसी है, यानी उनकी स्थिति राजसी है या सात्विक है या तामसी है। भावार्थ है कि जो श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण व अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह पूजा है तो शास्त्र विधि रहित, परंतु जो अन्य देवताओं की जो न करने योग्य अकर्तव्य पूजा करते हैं, वे स्वभाव से कैसे होते हैं। गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 17 श्लोक 2 से 6 में ऊपर स्पष्ट कर दिया है कि जो सात्विक श्रद्धा वाले यानी अच्छे इंसान हैं, वे तो केवल अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। अन्य जो राजसी स्वभाव के हैं, वे राक्षसों व यक्षों की पूजा करते हैं। जो तामसी श्रद्धा मय यानी स्वभाव के हैं, वे प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। ध्यान रहे कि श्राद्ध करना, पिंडदान करना, अस्थियों को गंगा में पंडित द्वारा जल प्रवाह करने की क्रिया, 13वीं क्रिया, वर्षी क्रिया, ये सब कर्मकांड कहलाता है जो गीता में निषेध बताया है। वेदों में इसे मूर्ख साधना कहा है। प्रमाण मार्कंडेय पुराण में रौच्य ऋषि की उत्पत्ति अध्याय में रुचि ऋषि ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकांत में रहकर वेदों अनुसार भक्ति की। जब वे 40 वर्ष के हो गए तो उसके पूर्वज आकाश में दिखाई दिए। वे रुचि ऋषि से बोले, पिताजी, दादाजी, दूसरा दादाजी जो ब्राह्मण यानी ऋषि थे, वे कर्मकांड किया करते थे, जिस कारण से उनकी गति नहीं हुई। वे प्रेतपितर योनि में कष्ट उठा रहे थे। उन्होंने शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके जीवन नष्ट किया था। महादुःखी थे। उन्होंने रुचि ऋषि से कहा, बेटा, तूने विवाह क्यों नहीं कराया, हमारे श्राद्ध आदि क्रिया यानी कर्मकांड क्यों नहीं किया। रुचि ऋषि ने उत्तर दिया कि हे पितामह, वेदों में कर्मकांड को अविद्या, मूर्ख साधना कहा है, फिर आप मुझे क्यों ऐसा करने को कह रहे हो। पितर बोले, बेटा रुचि, यह सत्य है कि कर्मकांड को वेदों में अविद्या कहा है। आप जो साधना कर रहे हो यह मोक्ष मार्ग है। हम महाकष्ट में हैं। हमारी गति करा यानी विवाह करा, हमारे पिंडदान आदि कर्म करके भूत जूनी से पीछा छुड़ा। वे स्वयं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके कर्मकांड करके प्रेत बने थे। अपने बच्चे रुचि को शास्त्रोक्त भक्ति कर रहा था, सत्य साधना छुड़वाकर नरक का भागी बना दिया। रुचि ऋषि ने विवाह कराया, फिर कर्मकांड किया, फिर वह भी भूत बना। पिंडदान करने से भूत जूनी छूट जाती है, उसके बाद जीव पशु पक्षी आदि की योनि प्राप्त करता है। क्या खाक गति कराई। सूक्ष्म वेद में कहा है कि यह गरीब भूत योनि छूटत है, पिंड प्रदान करंत गरीब दास जिंदा कह नहीं मिले भगवंत। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में भी स्पष्ट है। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं।
पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, यानी भूत बनते हैं। मेरा गीता ज्ञान दाता का पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं, इसलिए शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करना लाभदायक है। ऐसा करो। गीता अध्याय 17 के ही श्लोक 5 से 6 में स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि से रहित मनमाना आचरण करते हुए घोर तप को तपते हैं, ये तथा उपरोक्त अन्य देवताओं यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले भूत व प्रेत पूजा, श्राद्ध आदि कर्मकांड करना भूत व प्रेत पूजा है, करते हैं, तथा जो यक्ष व राक्षसों की पूजा करते हैं, वे शरीर में स्थित भूतगणों, जो कमलों में विराजमान शक्तियां हैं, उनको, और अंतःकरण में स्थित मुझ गीता ज्ञान दाता को कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को असुर स्वभाव के जान। गीता अध्याय 16 श्लोक 17-20 में आप जी ने इसी विषय को पढ़ा। कहा है कि जो शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं, वे अपने शरीर में तथा दूसरों के शरीर में स्थित मुझ गीता ज्ञानदाता से द्वेष करने वाले हैं, क्योंकि वे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, गीता ज्ञानदाता यानी काल की पूजा नहीं करते, इसलिए द्वेष करने वाले कहा है। उन द्वेष करने वाले यानी श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण, जो काल ब्रह्मा की 3 प्रधान शक्तियां हैं, तथा अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले पापाचारी क्रूरकर्मी नराधमों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 19। गीता अध्याय 16 श्लोक 20 में कहा है कि हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, यानी घोर नरक में गिरते हैं। यदि कोई कहे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा उपरोक्त अध्यायों में निषेध नहीं कही है, अन्य देवताओं की पूजा के विषय में कहा है, इसका उत्तर यह है कि पूरी गीता में कहीं भी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करने को नहीं कहा है, इसलिए इनकी पूजा करना गीता शास्त्र में न होने के कारण शास्त्र विधि रहित हुआ, जो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 के अनुसार व्यर्थ सिद्ध होता है। फिर हिंदू भाइयों ने तो कोई भी देवी देवता नहीं छोड़ा है जिसकी ये पूजा न करते हों। इति सिद्धम। हिंदू भाईजान नहीं समझे गीता ज्ञान विज्ञान। उपरोक्त गीता के प्रकरण को समझने के लिए यानी प्रमाण के लिए कृपया पढ़ें और आंखों देखें उपरोक्त श्लोकों की फोटोकॉपियां, जो श्रीमद् भगवद गीता पदच्छेद अन्वय से हैं, जो भारत की प्रसिद्ध व विश्वसनीय गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित है, तथा श्री जयदयाल गोयंदका द्वारा अनुवादित है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 17 श्लोक 2 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 17 श्लोक 3 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 17 श्लोक 4 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 17 श्लोक 5 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 17 श्लोक 6 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 16 श्लोक 17 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 16 श्लोक 18 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 16 श्लोक 19 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 16 श्लोक 20 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 16 श्लोक 24 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 की फोटोकॉपी। विशेष गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से स्थिति तथा तमगुण शिव जी से संहार होता है। यह सब मेरे लिए है, मेरा आहार बनता रहे। गीता ज्ञानदाता काल है, जो स्वयं गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में अपने को काल कहता है। यह श्रापवश 1,00,000 मानव को प्रतिदिन खाता है, इसलिए कहा है कि जो रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी से हो रहा है, उसका निमित्त मैं हूँ। परंतु मैं इनसे, ब्रह्मा विष्णु महेश से भिन्न हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 13 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 14 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 7 श्लोक 15 की फोटोकॉपी। विशेष इस श्लोक 15 में स्पष्ट किया है कि जिन साधकों की आस्था रजगुण ब्रह्मा जी,
सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी में अति दृढ़ है तथा जिनका ज्ञान लोक वेद दंत कथा के आधार से इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा हरा जा चुका है, वे इन्हीं तीनों प्रधान देवताओं व अन्य देवताओं की भक्ति पर दृढ़ हैं। इनसे ऊपर मुझे गीता ज्ञान दाता को नहीं भजते। ऐसे व्यक्ति राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच नराधमाह दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। ये मुझको गीता ज्ञान देने वाले काल ब्रह्मा को नहीं भजते। गीता अध्याय 7 श्लोक 20 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 7 श्लोक 21 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 7 श्लोक 22 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 7 श्लोक 23 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 की फोटोकॉपी। विशेष जानकारी प्रश्न। अब हिंदू भाईजान कहेंगे कि पुराणों में श्राद्ध करना कर्मकांड करना बताया है, तीर्थों पर जाना पुण्य बताया है, ऋषियों ने तप किए, क्या उनको भी हम गलत माने? श्री ब्रह्मा जी ने, श्री विष्णु जी तथा शिव जी ने भी तप किए, क्या वे भी गलत करते रहे हैं? उत्तर। ऊपर श्रीमद् भगवद गीता से स्पष्ट कर दिया है कि जो घोर तप करते हैं वे मूर्ख हैं, पापाचारी क्रूरकर्मी हैं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो या कोई ऋषि हो, उनको वेदों का कख का भी ज्ञान नहीं था, अन्य को तो होगा कहाँ से? गीता में तीर्थों पर जाना कहीं नहीं लिखा है, इसलिए तीर्थ भ्रमण गलत है। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है जो गीता में व्यर्थ कहा है। प्रश्न। क्या पुराण शास्त्र नहीं है? उत्तर। पुराणों का ज्ञान ऋषियों का अपना अनुभव है। वेद व गीता प्रभुदत्त गॉड गिवन ज्ञान है जो पूर्ण सत्य है। ऋषियों ने वेदों को पढ़ा, ठीक से नहीं समझा, जिस कारण से लोकवेद के एक दूसरे से सुने ज्ञान के आधार से साधना की। कुछ ज्ञान वेदों से लिया, यानी ओम नाम का जाप यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 15 से लिया। तप करने का ज्ञान ब्रह्मा जी से लिया। खिचड़ी ज्ञान के अनुसार साधना करके सिद्धियां प्राप्त करके किसी को श्राप किसी को आशीर्वाद देकर जीवन नष्ट कर गए। गीता में कहा है कि जो मनमाना आचरण यानी शास्त्र विधि त्याग कर साधना करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता। जो घोर तप को तपते हैं वे राक्षस स्वभाव के हैं। प्रमाण के लिए एक बार पांडव वनवास में थे। दुर्योधन के कहने से दुर्वासा ऋषि 88,000 ऋषियों को लेकर पांडवों के यहाँ गया। मन में दोष लेकर गया था कि पांडव मेरी मन इच्छा अनुसार भोजन करवा नहीं पाएंगे, मैं उनको श्राप दे दूंगा, वे नष्ट हो जाएंगे। विचार करो, दुर्वासा महान तपस्वी था, उस घोर तप करने वाले पापाचारी नराधम ने क्या जुल्म करने की ठानी, दुहखियों को और दुहखी करने के उद्देश्य से गया। क्या ये राक्षसी कर्म नहीं था? क्या यह क्रूरकर्मी नराधम नहीं था? इसी दुर्वासा ऋषि ने बच्चों के मजाक करने से क्रोधवश यादवों को श्राप दे दिया। गलती 3-4 बच्चों ने, प्रद्युम्न पुत्र श्री कृष्ण आदि ने की, श्राप पूरे यादव कुल का नाश होने का दे दिया। दुर्वासा के श्राप से 56 करोड़ यादव आपस में लड़कर मर गए, श्री कृष्ण जी भी मारे गए। क्या ये राक्षसी कर्म दुर्वासा का नहीं था? अन्य कर्म पुराण की रचना करने वाले ऋषियों के सुनो। वशिष्ठ ऋषि ने एक राजा को राक्षस बनने का श्राप दे दिया, वह राक्षस बनकर दुहखी हुआ। वशिष्ठ ऋषि ने अन्य राजा को इसलिए मरने का श्राप दे दिया जिसने ऋषि वशिष्ठ से यज्ञ अनुष्ठान न करवाकर अन्य से करवा लिया। उस राजा ने वशिष्ठ ऋषि को मरने का श्राप दे दिया, दोनों की मृत्यु हो गई। वशिष्ठ जी का पुनः जन्म इस प्रकार हुआ जो पुराण कथा है। 2 ऋषि जंगल में तप कर रहे थे। एक अप्सरा स्वर्ग से आई, बहुत सुंदर थी, उसे देखने मात्र से दोनों ऋषियों का वीर्य संकलन वीर्यपात हो गया। दोनों ने बारी बारी जाकर कुटिया में रखे खाली घड़े में वीर्य छोड़ दिया। उससे एक तो वशिष्ठ ऋषि वाली आत्मा का पुनर्जन्म हुआ, नाम वशिष्ठ ही रखा गया। दूसरे का कुंभक ऋषि नाम रखा। विश्वामित्र ऋषि के कर्म राज त्याग कर जंगल में गया, घोर तप किया, सिद्धियां प्राप्त की। वशिष्ठ ऋषि ने उसे राजऋषि कहा। उससे क्षुब्ध क्रोधित होकर डंडों व पत्थरों से वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को मार दिया। जब वशिष्ठ ऋषि ने उसे ब्रह्मऋषि कहा तो खुश हुआ, क्योंकि विश्वामित्र राजऋषि कहने से अपना अपमान मानता था, ब्रह्मऋषि कहलाना चाहता था। विचार करो, क्या ये राक्षसी कर्म नहीं है? ऐसे ऋषियों की रचनाएं हैं 18 पुराण। एक समय ऋषि विश्वामित्र जंगल में कुटिया में बैठा था।
एक मेनका नामक उर्वशी स्वर्ग से आकर कुटी के पास घूम रही थी। विश्वामित्र उस पर आसक्त हो गया। पति पत्नी व्यवहार किया। एक कन्या का जन्म हुआ। नाम शकुंतला रखा। कन्या 6 महीने की हुई तो उर्वशी स्वर्ग में चली गई। बोली, मेरा काम हो गया। तेरी औकात का पता करने इंद्र ने भेजी थी, वह देख ली। कहते हैं विश्वामित्र उस कन्या को कण्व ऋषि की कुटिया के सामने रखकर फिर से गहरे जंगल में तप करने गया। पाल पोष कर राजा दुष्यंत से विवाह किया। विचार करो, पहले उसी गहरे जंगल में घोर तप करके आया ही था। आते ही वशिष्ठ जी के पुत्र मार डाले। उर्वशी से उलझ गया। नाश करवाकर फिर डले ढोने गया। फिर क्या वह गीता पढ़कर गया था? उसी लोक वेद के अनुसार शास्त्र विधि रहित मनमाना आचरण किया। एक अगस्त ऋषि हुआ है। उसने तप करके सिद्धियां प्राप्त की। 7 समुंदरों को एक घूंट में पी लिया, फिर वापस भर दिया अपनी महिमा बनाने के लिए। क्या यही मुक्ति है? ऐसे ऐसे ऋषियों की अपनी विचारधारा पुराण है। पुराणों में जो ज्ञान वेदों व गीता से मेल नहीं करता, वह लोक वेद है। उसे त्याग देना चाहिए। इन ऋषियों से प्राप्त लोक वेद को वर्तमान पवित्र हिंदू धर्म के वर्तमान धर्म प्रचारक, गीता मनीषी, आचार्य तथा शंकराचार्य व महामंडलेश्वर प्रचार कर रहे हैं, तथा हिंदू धर्म के अनुयायी यानी हिंदू उसी अज्ञान को ढो रहे हैं जो गीता में मनमाना आचरण बताया है, जो व्यर्थ साधना कही है। हिंदू भाईजान नहीं समझे गीता का ज्ञान। गीता ज्ञान देने वाले ने अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। वर्तमान के हिंदू धर्म के गीता मनीषियों व शंकराचार्यों को यह भी नहीं पता कि गीता ज्ञान देने वाले ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है। ये कहते हैं कि श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई भगवान ही नहीं है। वास्तविकता इस प्रकार है। हिंदू भाईजान नहीं समझे गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान बताने वाले ने गीता अध्याय 7 के श्लोक 29 में अर्जुन को बताया था कि जो साधक जरा, वृद्धावस्था, मरण, मृत्यु से छुटकारा, मोक्ष चाहते हैं, वह तत् ब्रह्मा से, संपूर्ण आध्यात्म से तथा सर्व कर्मों से परिचित हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में जो तत् ब्रह्मा कहा है, वह क्या है? इसका उत्तर गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया है कि वह परम अक्षर ब्रह्मा है। इसके बाद गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 5, 7 में अर्जुन को अपनी भक्ति करने को कहा है, तथा इसी अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्मा यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की भक्ति करने को कहा है। यह भी स्पष्ट किया है कि जो मेरी भक्ति करता है, वह मुझे प्राप्त होता है। जो तत् ब्रह्मा यानी परम अक्षर ब्रह्मा की भक्ति करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। फिर अपनी भक्ति का मंत्र ओम, यह एक अक्षर बताया है, तथा तत् ब्रह्मा, परम अक्षर ब्रह्मा दिव्य परमेश्वर सच्चिदानंद घन ब्रह्मा की भक्ति का 3 नाम का ओम तत् सत बताया है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने उसी परम अक्षर ब्रह्मा की शरण में जाने से परम शांति को तथा शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम, जिसे संत गरीबदास जी ने सत्यलोक अमरलोक कहा है, को प्राप्त होना संभव बताया है। गीता का ज्ञान समझे संत रामपाल दास विद्वान। उपरोक्त ज्ञान संत रामपाल जी द्वारा बताया व गीता शास्त्र में सत्संगों के माध्यम से वीडियो में दिखाया है। हमें यानी हिंदुओं को दिखाया व निष्कर्ष निकालकर समझाया है, जिसको हमारे हिंदू धर्म प्रचारक गुरुजन मनीषी और मंडलेश्वर नहीं समझ सके। दास लेखक ने समझा है। हिंदू भाई जान कृपया पढ़ें फोटोकॉपी उपरोक्त श्लोकों की। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 8 श्लोक 7 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 8 श्लोक 8 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 8 श्लोक 10 की फोटोकॉपी।
इससे स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू नहीं समझे गीता का ज्ञान, इसे समझे संत रामपाल दास विद्वान। विशेष हिंदू भाइयों, कबूतर के आंख बंद कर लेने से बिल्ली का खतरा टल नहीं जाता, यह उसका भ्रम होता है। सच्चाई को आंखों देखो, स्वीकार करो, आप शिक्षित हो, 21वीं सदी के सभ्य व शिक्षित हो। आज 200 वर्ष पुराना भारत नहीं है जिस समय अपने पूर्वज अशिक्षित व पूर्ण निर्मल आत्मा वाले थे। हमारे अज्ञानी धर्म प्रचारकों, मंडलेश्वरों, मनीषियों, आचार्यों, शंकराचार्यों को पूर्ण विद्वान गीता मनीषी मानकर इनकी झूठ पर अंधविश्वास, ब्लाइंड फेथ किया और इनके द्वारा बताई शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण वाली भक्ति करके अनमोल जीवन नष्ट कर गए और हमने अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वाह आंखें बंद किए हुए शुरू कर दिया। पूरा पवित्र हिंदू समाज इन तत्वज्ञानहीनों द्वारा भ्रमित है। अब तो आंखें खोलो, आप पुनः पढ़ें गीता, आप जानोगे कि गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में कहा है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण भक्ति करता है, उसे न तो सुख मिलता है, न उसको सिद्धि सत्य शास्त्रानुकूल साधना से होने वाली कार्य सिद्धि प्राप्त होती है, न उसकी गति मोक्ष होती है। विचार करें हिंदू भाईजान, भक्ति इन्हीं 3 वस्तुओं के लिए की जाती है। जीवन में सुख मिले, कार्य सिद्ध हो, कोई संकट न आए, मोक्ष मिले, शास्त्र में न बताई साधना व भक्ति करने से ये तीनों नहीं मिलेंगी। इसलिए जो गीता में नहीं करने को कहा वह नहीं करना चाहिए। गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में यह भी स्पष्ट कर दिया है। कहा है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 24, इससे तेरे लिए है अर्जुन, कर्तव्य कौन सी साधना करनी चाहिए तथा अकर्तव्य कौन सी साधना नहीं करनी चाहिए में शास्त्र ही प्रमाण हैं। हिंदू धर्म गुरु व प्रचारक आचार्य शंकराचार्य तथा गीता मनीषी, गीता ज्ञान देने वाले, जिसे ये श्री विष्णु का अवतार श्री कृष्ण कहते हैं, को अविनाशी बताते हैं। कहते हैं इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, जो झूठ है। आप देखें स्वयं गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान देने वाला, इनके अनुसार श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी कहता है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 5, हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि मैं तू तथा ये सब राजा व सैनिक पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे, अर्थात मैं गीता ज्ञानदाता, तू अर्जुन तथा ये सब सैनिक आदि सब पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषिजन जानते हैं, न सिद्धगण तथा न देवता जानते हैं, क्योंकि मैं इन सबका आदि कारण उत्पत्ति करता हूँ। गीता अध्याय 10 श्लोक 2। हिंदू भाईजान, कृपया पढ़ें फोटोकॉपी श्रीमद्भगवत गीता पदच्छेद अन्वय के उपरोक्त श्लोकों की, यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 24, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 10 श्लोक 2, जो गीता प्रेस गोरखपुर से मुद्रित है तथा श्री जयदयाल गोयंदका द्वारा अनुवादित है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 2 श्लोक 12 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 4 श्लोक 5 की फोटोकॉपी, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 की फोटोकॉपी। विचार करे पाठक जन, जो जन्मता मरता है वह अविनाशी नहीं है, नाशवान है। नाशवान समर्थ नहीं होता। प्रश्न, यदि गीता ज्ञान देने वाला श्री विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी जन्मता मरता है यानी नाशवान है, तो अविनाशी यानी जन्म मरण से रहित कौन प्रभु है जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है? उत्तर, यह उत्तर गीता अध्याय 2 श्लोक 17 तथा गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 से 17 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61 तथा 62 में है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की महिमा कही है, नाशरहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में भी अपने से अन्य परमेश्वर की महिमा गीता ज्ञान दाता ने बताई है। गीता अध्याय 18 श्लोक 46, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है।
गीता अध्याय 18 श्लोक 61। गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की महिमा बताई है। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62। इस श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने अर्जुन को उपरोक्त अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में सर्व भाव से जाने के लिए कहा है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक अमर स्थान को प्राप्त होगा। गीता ज्ञान दाता से अन्य व अविनाशी तथा सबका धारण पोषण करने वाले परमेश्वर का प्रमाण केवल वही परमात्मा है का प्रमाण। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस संसार में दो पुरुष प्रभु हैं, एक क्षर पुरुष तथा दूसरा अक्षर पुरुष। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत सब प्राणी नाशवान हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञान देने वाले ने स्पष्ट कर दिया है कि गीता अध्याय 15 श्लोक 17 उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमेश्वर तो उपरोक्त क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वही अविनाशी परमेश्वर है। हिंदू भाईजान, कृपया पढ़ें प्रमाण के लिए उपरोक्त श्लोकों की फोटोकॉपी श्रीमद्भगवद गीता पदच्छेद अन्वय से, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है तथा श्री जयदयाल गोयंदका द्वारा अनुवादित है। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 18 श्लोक 46 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 18 श्लोक 61 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 की फोटोकॉपी। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 की फोटोकॉपी। भ्रम निवारण। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि मैं लोकवेद दंत कथा के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, क्योंकि मैं अपने अंतर्गत सब प्राणियों से उत्तम हूँ। परमेश्वर गीता ज्ञान दाता से अन्य है। विचार करो, गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्मा पुरुष अपने से अन्य बताया है। श्लोक 5 से 7 में अपनी भक्ति करने को कहा है तथा गीता अध्याय 8 के ही श्लोक 8, 9, 10 में अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्मा यानी परम अक्षर पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्मा यानी दिव्य परम पुरुष परमेश्वर की भक्ति करने को कहा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में भी उसी को सबका धारण पोषण करने वाला बताया है। इसी प्रकार गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में अपने से अन्य परम अक्षर पुरुष को पुरुषोत्तम कहा है, उसी को सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी कहा है। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में अपनी स्थिति बताई है कि मैं तो लोक वेद सुनी सुनाई बातों दंत कथाओं के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो ऊपर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में बता दिया है। कुछ एक व्यक्ति श्लोक 18 को पढ़कर कहते हैं कि देखो, गीता ज्ञान देने वाला अपने को पुरुषोत्तम कह रहा है, इससे अन्य कोई पुरुषोत्तम नहीं है। उसकी मूर्ख सोच का उत्तर ऊपर स्पष्ट कर दिया है। प्रश्न, शास्त्रों में कौन से भक्ति कर्म कर्तव्य करने योग्य तथा कौन से कर्म अकर्तव्य न करने योग्य हैं? उत्तर, श्रीमद् भगवद गीता में गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने अपनी भक्ति पूजा का केवल एक अक्षर ओम स्मरण करने का बताया है। इसके अतिरिक्त अन्य नाम अकर्तव्य न जाप करने वाले हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 में यज्ञ करना कर्तव्य करने योग्य भक्ति कर्म कहा है। उनमें परम अक्षर ब्रह्मा अविनाशी परमात्मा को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करने को कहा है। यज्ञ 5 प्रकार की हैं। नंबर 1 धर्म यज्ञ, नंबर 2 ध्यान यज्ञ, नंबर 3 हवन यज्ञ, नंबर 4 प्रणाम यज्ञ, नंबर 5 ज्ञान यज्ञ। इनको करने की विधि तत्वदर्शी संत बताता है। यह प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32, 33, 34 में भी है। कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अपने मुख कमल से बोली वाणी में तत्वज्ञान बताता है, उससे पूर्ण मोक्ष होता है। उसको जानकर तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 32, गीता अध्याय 4 श्लोक 33। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय धन से खर्च करके की जाने वाली
यज्ञ से ज्ञान यज्ञ यानी तत्वदर्शी संत का सत्संग सुनना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि तत्वदर्शी संत धर्म कर्म व जाप आदि करने की शास्त्रोक्त विधि बताता है। जैसे बिना ज्ञान के कर्ण छठा पांडव ने केवल सोना गोल्ड ही दान किया, उससे उसको स्वर्ग में सोने गोल्ड के पर्वत पर छोड़ दिया। उसे भूख लगी तो भोजन मांगा, उसे बताया गया कि आपने अन्नदान धर्म यज्ञ नहीं किया, केवल सोना दान किया, इसलिए भोजन नहीं मिलेगा। यदि तत्वदर्शी संत मिला होता तो कर्ण पांचों यज्ञ करके पूर्ण मोक्ष प्राप्त करता। इसलिए गीता अध्याय 4 श्लोक 33 में कहा है कि द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, यानी ज्ञान यज्ञ। तत्वदर्शी संत का ज्ञान सुनने से पता चलता है कि शास्त्र विधि अनुसार कौन से भक्ति कर्म हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्वज्ञान को जो सच्चिदानंद घन परमात्मा अपने मुख से वाणी बोलकर बताता है, उस वाणी में लिखा है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। तत्वज्ञान केवल संत रामपाल दास के पास है, वह तत्वज्ञान मेरे लेखक रामपाल दास के पास है, जो सूक्ष्म वेद स्वसंवेद में स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्मा कबीर जी ने अपने मुख कमल से बोली वाणी यानी कबीर वाणी में बोलकर बताया है, जो श्री धर्मदास जी बांधवगढ़ वाले ने लिखा है। फिर परमेश्वर कबीर जी ने वही ज्ञान अपनी प्रिय आत्मा संत गरीबदास जी को बताया था तथा अपना सत्यलोक दिखाया था। फिर संत गरीबदास जी ने आंखों देखी महिमा कबीर जी की बताई है। सूक्ष्म वेद में संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान है। चारों वेदों ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तथा अथर्ववेद का ज्ञान सूक्ष्म वेद से लिया गया है, परंतु अधिक ज्ञान छोड़ा गया है। उसकी पूर्ति करने के लिए परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर आए थे, संपूर्ण आध्यात्म ज्ञान बताया था। संपूर्ण तथा अधिक जानकारी के लिए हिंदू भाईजान कृपया पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, जो लेखक संत रामपाल दास जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला द्वारा लिखी है, जिसकी कीमत मात्र 10 रुपए है। यदि आप इस पुस्तक को निशुल्क मंगवाना चाहते हैं तो कृपया अपना पूरा नाम पता हमें नीचे दिए नंबर एसएमएस या व्हाट्सएप करें। यह पुस्तक बिल्कुल फ्री दी जाएगी, डाक खर्च भी आपको नहीं देना होगा। अन्य पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान भी एसएमएस या व्हाट्सएप पर मैसेज करके निशुल्क मंगवाई जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त उपरोक्त तथा अन्य सभी पुस्तकें हमारी वेबसाइट या संत रामपाल जी महाराज ऐप से निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। सत्संग सुनने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें संत रामपाल जी महाराज चैनल। एसएमएस या व्हाट्सएप करने के लिए हमारा संपर्क सूत्र 7496801825